हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, ठीक है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 7, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट है कितना है जी, 7 है, ठीक है। देन राइट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, पहले ये देख लीजिए। अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये रहा, बोला जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो क्या बोलिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो ये सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ऑर्डर 3 कहने का मतलब है कि n कितना है जी, 3 है, ठीक है। चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है जी, 7 है। क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलिए, आइए इसका आप डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, तो n कितना है, 3 - 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर होगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49। बन गया, 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। बहुत इजी था क्वेश्चन। नंबर दे दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ये 1 नंबर है, ठीक है। 1 नंबर का सॉल्यूशन है, तो याद करके रखिएगा क्या, ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन तो कितना इजी हो गया। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चाहे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे। मिटा दे। चलिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, नॉन सिंगुलर बताए थे आपको, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए जो मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, ए को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए, इसका ऑर्डर कितना है जी, 3 है। ऑर्डर 3 है, इसका मतलब है n कितना है, 3, ये भी मालूम हो गया हम लोगों को। चलिए, हमें क्या करना है, ये दिया गया है, k का वैल्यू हम लोगों को बताना है, ठीक है। आइए तो लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर कितना है, k है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला मालूम है ना, n 3 है, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, तो 3 - 1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर k हो जाएगा, जो दिया गया उस साइड में। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर कितना, k। अब देखिए ना, ये क्या बोला गया है, इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए k कितना हो जाएगा जी, बोलिए, k का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। बन गया 2 नंबर सवाल। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, मिटा दिया जाए। अब 2 के बाद अगला नंबर है 3 का। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ ए, सो एक मैट्रिक्स दिया गया, डायगोनल के फॉर्म में दिया गया, बोला गया फाइंड ए इनवर्स बताइए, ठीक है। तो इसके लिए पहले कुछ थ्योरी देख लीजिए। इफ
एक मैट्रिक्स है ए, डायगोनल A11, A22, A33 डॉट ANN, देन A इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, डायगोनल A11 माइनस A22 माइनस A33 माइनस डॉट डॉट ANN माइनस। समझ में आ रहा है? ये जितना भी एलिमेंट दिया गया है डायगोनल का सबको पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाइए। 3 नंबर का आंसर क्या दिया हुआ जी, ए डायगोनल 2 3 4 दिया गया, ठीक है। इसलिए ए इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस। देख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/3 1/4, ओके। चलिए और इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा तो 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0, ओके। गड़बड़ हो जाएगा, इधर ही लगता नहीं आएगा। चलिए ये बराबर ये भी लिख सकते हैं आप 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4, ठीक है। समझ में आया ना जी? चलिए ये भी बन गया। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये जो थ्योरी जो पढ़ाए हैं, ये जो पढ़ाए है ना अभी जो पढ़ा है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 के बाद सॉल्व करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। आप इस 3 नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व किए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए। 3 नंबर क्वेश्चन नोट हो गया, आप नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए 3 के बाद अब 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए भी पहले ध्यान दे दीजिएगा, थ्योरी सब पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर यहां पे देखिए इफ मैट्रिक्स ए बी सी डी देगा, देन बोलेगा एडजॉइंट ऑफ ए बताइए। ध्यान से देखिएगा क्या करिएगा, देखिए ए और डी, तो क्या करिएगा ए और डी को आपस में चेंज कर दीजिएगा। तो डी ए हो गया, आपस में जब चेंज करेंगे तो यानी जहां ए है वहां डी हो जाएगा, जहां डी है वहां पे ए हो जाएगा। और सी और बी यानी इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिएगा, तो माइनस बी माइनस सी, तो क्या होगा जी एडजॉइंट निकल जाएगा। ये 2x2 ऑर्डर में ही लगता है। ये जो फॉर्म है, जो फार्मूला है, जो शॉर्टकट मेथड है, ये 2x2 ऑर्डर के लिए ही है, 3x3 ऑर्डर के लिए नहीं बना है मेथड, ठीक है। चलिए अब देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी, ए 5273। तो क्या बोले एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालिएगा जी, तो 5 और 3, ए और डी की जगह क्या है 5 और 3, चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 5 2 7, तो इसका साइन प्लस है तो -2, इसका साइन प्लस है तो -7, साइन चेंज कर देंगे। तो अब देखिए निकल गया एडजॉइंट। कितना आसान है निकालना, बहुत आसान है। 4 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। तो आप क्या करिएगा, इस फॉर्म को ध्यान रखिएगा। जब ये फॉर्म ध्यान रहेगा ना आपके दिमाग में, तो ये क्वेश्चन बनाना कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसे भी। अब 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए। ध्यान दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ ए मैट्रिक्स है
फाइंड ए इनवर्स ज्ञात करना है। यदि कोई मैट्रिक्स हमें मालूम है तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए भी एक फॉर्म देख लीजिए। ए दे दिया जाए ए बी सी डी, ठीक है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चलिए तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, बोलिए, ए डी माइनस सी बी, और इसका एडजॉइंट जो अभी भी बताए थे हम, डी ए माइनस सी, नहीं गड़बड़ हो गया, डी ए माइनस बी माइनस सी, निकल गया। अब ध्यान दीजिए, ये रहा मेरे पास 5 नंबर क्वेश्चन, यानी पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लें। कितना होगा ए का डिटरमिनेंट, ध्यान से देखिए, 2 5 माइनस 3 1, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 17 आ गया। चलिए ये नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है जी, 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हो गया, ये बताया है फॉर्मूला आप लोगों को ऊपर यहां पे। चलिए अब बताइए इसका वैल्यू कितना आया है, 17, और एडजॉइंट निकालने के लिए सिखाया ना जी, क्या करिए, चेंज कर दीजिए, तो 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2, साइन बदलना है, तो +5 है, तो +5 है तो -5, अब -3 है तो +3। अब देखिए ये भी सवाल बन गया, कितना आसान है, तो आ जाएगा 1/17, 1 - 5 3 2, ए इनवर्स निकल गया। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए ये जो बता है ना, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये जो है, ये जो फॉर्म है, फॉर्मूला समझिए चाहे फॉर्म समझिए चाहे शॉर्टकट मेथड समझिए, तो ये आपके दिमाग में सेट रहेगा। तो 2x2 ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन रहेगा इनवर्स निकालने के लिए, आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, बहुत अच्छा से आंसर आया, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, फोर बन गया, 5 बन गया। वो बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये जेई का सवाल है। ठीक है, तो जेई का सवाल लिखे नहीं है कि कौन क्वेश्चन जेई का है कौन क्वेश्चन बोर्ड का है, बच्चा पहले देख के डर जाता है, बाप रे बाप ये तो जेई का सवाल है। क्या सर आप कुछ पढ़ाई नहीं है, आप जेई बनवा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं कि जेई का सवाल कौन है और कौन बोर्ड का सवाल है। ठीक है, इसीलिए हम आपको शुरू में ही बोले हैं आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए आपके दिमाग में ये सेट रहेगा कि सर तो आज क्वेश्चन बताएंगे, जो पढ़ाए हैं थोड़ा बहुत उसी पे आधार पे क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, ये आपने सही सोचा है कि उसी के आधार पे क्वेश्चन बता रहे हैं जो हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए 4 5 हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स है, नहीं दिख रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं इसे अल्फा टू अल्फा। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। ए क्यू का डिटर्मिनेंट 125, तो बोला गया है अल्फा का वैल्यू बताइए कितना होगा।
सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो कितना आएगा जी बोलिए? अल्फा टू अल्फा सॉल्व करें तो आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी में एक चीज पढ़ा होगा, ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो इससे क्या मालूम चल रहा है? तो ये ए क्यू का जो डिटर्मिनेंट है तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसका वैल्यू यहां पे हम निकाले हुए हैं। क्या निकाले हुए हैं? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 का क्यू 125 125। चलिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5। क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? स्क्वायर रूट लेते हैं ना जी, क्यू रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो हो गया, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया लगता है तब। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। इसलिए अल्फा बराबर कितना होगा? प्लस माइनस 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी सही? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, बन गया। हमें तो लग रहा है बहुत इजी था क्वेश्चन ये, और इजी है भी कि कुछ नया चीज है ही नहीं इसमें। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए, मिटा दिया जाए। अब 6 नंबर सवाल हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना, यहां पे एक दिमाग लगाना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। बहुत लोग गलती करता है इसको बनाते वक्त, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 7 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? दिया गया, पहले उसे लिख लेते हैं। 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1। आपको बता देते हैं इसके आयोटा पढ़ते हैं। आयोटा का पहले रूट अंडर -1 होता है, इसे क्या पढ़ते हैं जी? आयोटा पढ़ते हैं। आयोटा पढ़िएगा, लोटा मत पढ़िएगा, ठीक है ना? आयोटा, ठीक है? हाँ, चलिए। 4 3 आयोटा -1 23 ये रहा आयोटा। ठीक है, ये किसके बराबर है जी? तो x प्लस आयोटा y के बराबर है। बोला है देन, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा? चलिए, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। -3 आयोटा कॉमन निकल रहा है। क्या निकाल दे क्या? -3 आयोटा। थोड़ा सोचते हैं कि 3 आयोटा निकाले कि -3 आयोटा निकाले। हमें यहां पे 1 देना है। क्या देना है? 1 लाना है। तो 1 लाना है तो -3 आयोटा निकालना पड़ेगा। चलिए, निकाल दिए हम। इसमें से नहीं निकालना है, आपको बताया था ना प्रॉपर्टी में ये सब बताए हुए हैं कॉमन निकालने के लिए, ठीक है ना? चलिए, 6 आयोटा 4 20। जब यहां से आप कॉमन निकालिएगा तो कितना आएगा? 1। यहां पे क्या आएगा? -1। यहां पे क्या आएगा? आयोटा। ये क्या हो जाएगा? 1 -1 आयोटा। ये क्या हो गया? x प्लस आयोटा y के बराबर। आपको बताया था प्रॉपर्टी में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम एक समान हो जाता है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 0 हो जाता है। कोई भी 2 रो, कोई जरूरी नहीं कि लगातार ही बराबर हो, ऐसी कुछ बात नहीं होती है, ठीक है? कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाएगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। यानी यहां भी देखिए, ये C2 है, ये C3 है, तो दोनों इक्वल है ना जी? C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। जब आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 0 हुआ ना जी? तो -3 आयोटा गुना 0 बराबर x प्लस आयोटा y। तो पूरा पार्ट कितना हो गया? 0। तो x प्लस आयोटा y, इसलिए इसको भी फॉर्म में रखिए। 0 प्लस आयोटा 0, तो x प्लस आयोटा y। तो अब क्या हो जाएगा? यहां से देखिए, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 0। बन गया सवाल। आप देख लीजिए कि x0 और y0 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो कितना आसान था, लेकिन
बच्चा गलती क्या करता है कि इसको एक्सपेंड करके बनाता, वैसे ही बनाएंगे तो बन जाएगा। अगर आप एक्सपेंडिंग मेथड लगाएंगे, एक्सपेंड करके बनाएंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, तब भी सवाल बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा बहुत आसान है ना, ये बहुत आसान है, ये जो मेथड है बाकियों से तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए। सेवन नंबर हो गया। अब 7 के बाद 8 नंबर देख रहे हैं, ये सब जेई का सवाल है, समझे? तो लिखे नहीं है ताकि आप लोग पहले ही डर जाते हैं। उनको लगता है कितना तो नाम सुना होगा जेई, तो बनकर ये हमारे लेवल में नहीं है, क्योंकि तो हमको तो बोर्डे पढ़ना है ना, ऐसा बात नहीं। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 7 हो गया है, 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या दिया गया जी? a स्क्वायर माइनस a प्लस आई इक्वल टू 0 दिया गया। हमें a का इनवर्स बताना है। क्या बताना है जी? a का a इनवर्स बताइए क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ये काम करिए, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिएगा? दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? a इनवर्स a स्क्वायर, a इनवर्स a इनवर्स i बराबर 0। भाई 0 में करेंगे तो 0 होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। a इनवर्स a इनवर्स a आपको बताए हैं हम कि a इनवर्स a इंटू a इनवर्स क्या होता है? i के बराबर होता है। क्या किसके बराबर होता है? i मतलब यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा? i प्लस, फिर देखिए a इनवर्स i, ये क्या हो जाएगा? a इनवर्स हो जाएगा बराबर 0। यहां भी देखिए a इनवर्स a क्या हो जाएगा? i यानी यूनिट मैट्रिक्स, i प्लस a इनवर्स बराबर 0। अब यह भी आपको बताए हैं हम कि a, ध्यान से देखिए, a इंटू आई इंटू ए क्या होता है जी? a होता है। तो क्या बोलिएगा? i इंटू ए क्या हो जाएगा जी? a हो जाएगा। तो i प्लस a इनवर्स बराबर 0। तो इसलिए a इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा? a नहीं, गड़बड़ हो गया। इसलिए a इनवर्स बराबर यही ना निकालना है जी, तो बाकी को उस साइड कर दीजिए। तो माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस। तो देखिए तो a इनवर्स बराबर i माइनस a कहीं दिखाई दे रहा है, इसे ध्यान में रखना है। तो i माइनस a, हाँ दिखाई तो दे रहा है i माइनस a, डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए ये सवाल कब बनेगा? जब आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा, यानी जो दोनों प्रॉपर्टीज है, समझ रहे हैं? ये इनवर्स का प्रॉपर्टीज है, ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज है। तो दोनों प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में रहेगा, आपको याद रहेगा, तो ये सवाल आपसे इजीली बन जाएगा। अगर नहीं याद है तो सवाल फिर नहीं बनेगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हमें तो बहुत आसान था। क्यों आसान लगा? कि हम जो आपको पढ़ाए हैं उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, आपको भी आसान लगना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? A इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या दिया हुआ है जी? A का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज इंटू ये दोनों क्या है? ये बराबर है, बराबर भी दे दिया गया है। तो बोला है आप बताइए कि B, अच्छा इसके साथ ये भी दिया हुआ है, B जो है A इनवर्स इंटू A का ट्रांसपोज के बराबर है। तो बताइए B का ट्रांसपोज क्या होगा? B का ट्रांसपोज क्या होगा? चलिए तो लिखते हैं B का वैल्यू रख देते हैं यहां पे। A इनवर्स A का ट्रांसपोज
का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में बताए हुए हैं आपको हम, ध्यान दीजिए, ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए बताए थे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है, ये आपको ट्रांसपोज जब हम पढ़ाए हैं उस समय आपको हम बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा रिवर्स करिए, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ये भी बताएं आपको कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, ए होता है, तो बी ये क्या हो जाएगा, ए। चलिए इसको रहने दीजिए, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। आइए अब हम बात कर रहे हैं बी, अब ये बी का वैल्यू फिर क्या दिया हुआ है जी, ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज ए, ये ए, और ए इनवर्स इसे भी चेंज कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे, बाद में देखा जाएगा चेंज करने के लिए, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब देखिए क्या बोला गया है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के ट्रांसपोज इंटू ए, यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, देखिए ये वैल्यू बराबर है ए इंटू ए के ट्रांसपोज, यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए अब क्या लग रहा है आपको, ए इनवर्स से कितना होता है जी, आई होता है, क्या होता है, आई, यूनिट मैट्रिक्स होता है जो अभी बताए थे, ठीक है, और ए के ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब आप ध्यान से देखिए, ये आई है, रहने दीजिए, यानी इसके ऊपर ट्रांसपोज, इसके ऊपर ट्रांसपोज, देखिए यानी आपको बता दें कि बी ए को कैसे लिखते थे, ए बी लिखते थे, तो इसको कैसे लिखिएगा, ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, समझ में आ रहा है ना, समझ गए ना। चलिए तो अब इसका वैल्यू कितना होता है जी, आई, यानी यूनिट मैट्रिक्स होता है आई, आई का ट्रांसपोज, तो आपको बताया कि आई का ट्रांसपोज आई होता है, और आई का आई इंटू आई स्क्वायर होता है, और आई स्क्वायर का वैल्यू आई होता है, तो कितना आसान है जी, देख लीजिए आप, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है, तो आपको हम बता दें कि आई की पावर कुछ भी रहेगा, आई की पावर एन कितना होता है, आई होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक और बात बता दें आपको कि आई का जो ट्रांसपोज होता है वो आई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारा की पॉइंट है, ध्यान में रहेगा तो उम्मीद करेगी आपसे जब सवाल बनाइएगा बहुत मददगार साबित होगा, जब आप सवाल बनाइएगा तब, जब इस तरह के जब सवाल आपको मिल जाएगा ना, जब बनाने जाइएगा, तो अगर ये सारा पॉइंट्स आपके दिमाग पे है, ठीक है ना, आपको याद है, तो उस समय बहुत मजा आएगा सवाल बनाने में, ठीक है। तो आगे आंसर आई, ऑप्शन भी हम टिक कर दिए, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, आई, ठीक है। चलिए आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, और देखिए हम तो सॉल्व कर दिया अभी हम, आप लोग भी इसको बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, अगर जहां पे प्रॉब्लम होगा फिर एक बार समझ लीजिएगा कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, मिटा दिया जाए, अब 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये सारा पॉइंट है ना, ये जितना स्टार लगा वो पॉइंट है, देख रहे हैं, ये सब ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। हाँ बार बार बोल रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जो आप प्रॉब्लम बनाइएगा, चाहे किसी बुक का हो, चाहे बोर्ड का सवाल हो, चाहे जेई का सवाल हो, उस समय ये सब जो स्टार लगा हुआ पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन बनाते वक्त मददगार साबित होगा ये सारा स्टार पॉइंट। चलिए अब हम बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम लोग करेंगे, ठीक है। यानी देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन, यानी 6 और 10 नंबर क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है, यानी 6 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क ये है कि 2x2 ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5, ठीक है। चलिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा जी, ध्यान से देख लीजिए, 5 अल्फा 0, यह आएगा 25 अल्फा।
सॉल्व करके निकालिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा 25 अल्फा आएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपको 12 बोल रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ भी हम मोड अल्फा का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा गया जी? मोड अल्फा का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। क्या दिया हुआ है कि a के स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है 25 है, तो क्या कहिएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना जी। चलिए, इसका वैल्यू कितना है जी? इसका वैल्यू है 25 का, ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे। चलिए, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहां देखिए 25 अल्फा का स्क्वायर आ गया जी। चलिए, तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं ना जी ऐसे। चलिए, तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, बोलिए। चलिए, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा ±1/5, ±1/5। आपको मालूम है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोड अल्फा इक्वल टू 1/5। मोड अल्फा, क्योंकि आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो मोड एक्स बराबर ए होगा, अगर एक पॉजिटिव नंबर है, समझ रहे हैं ना, ए कोई पॉजिटिव नंबर है तो एक्स बराबर कितना होता है प्लस माइनस, बोलिए प्लस माइनस ये होता। अगर ये प्लस माइनस ये है तो ये रिवर्स करके क्या हो जाएगा, मोड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए है तो हम इसको लिख सकते हैं मोड एक्स इक्वल टू ए। क्या लिख सकते हैं, मोड एक्स इक्वल टू ए। तो हमने क्या लिखा, अल्फा इक्वल टू ±1/5, तो मोड अल्फा इक्वल टू 1/5 लिख दिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, इसका और सारा मेथड है बनाने के लिए, तो आप यहां से भी चाहे ना, यहां से भी चाहिएगा तो मोड अल्फा बराबर 1/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/25, इसलिए मोड अल्फा इक्वल टू 1/5 यहां से भी लिख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए तो लिख लीजिए। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुत इजी सवाल था। देखिए, ये मोड अल्फा है, अल्फा ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है ना, हमें बोला गया है मोड अल्फा निकालने के लिए, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, और ये क्या है, मोड अल्फा है। ठीक है ना, मोड अल्फा, मॉडुलस ऑफ अल्फा, समझ आए ना मॉडुलस, हाँ पढ़े होंगे आप लोग। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा क्वेश्चन। यानी हम 10 क्वेश्चन दिए थे आपको, 1 से लेके 10 क्वेश्चन सॉल्व करना था हम लोगों को, 1 से लेके 10 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन अच्छा से। चलिए, अब क्या हो गया, बोर्ड का भी क्वेश्चन कुछ है इसमें कंप्लीट हो गया, जेई का भी क्वेश्चन कुछ है वो भी कंप्लीट हो गया। बोर्ड और जेई का क्वेश्चन हम लोग एडजॉइंट और इन्वर्स पे जो क्वेश्चन था वो हम सॉल्व कर लिए हैं लोग, और भी क्वेश्चन होगा तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, बात की बात है, लेकिन अभी इतना ही, खत्म।